हेलो बच्चों, आज मैं स्टार्ट करूंगी अभ्यास 4A। देखो, इसका अभ्यास 4A का 1 और 2 क्वेश्चन मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। आज स्टार्ट करूंगी 3 से। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, निम्नलिखित के मान सर्वसमी का, देखो ये दिया है a+b, ये दिया है, ये फार्मूला होता है, की सहायता से ज्ञात कीजिए। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इसका क वाला देखो क में क्या लिखा है, 31 की घात 3 लिखा है। देखो 31 की घात 3 को तुम लोग क्या करो, सबसे पहले देखो ये फार्मूला होता है ना कि a+b की घात 3 बराबर a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab। फिर यहाँ पे क्या होता है a+b। क्या करो, इसको 31 को a और b के फॉर्म में तोड़ के लिख दो। देखो इसको कैसे लिख सकते हो, 31 को इसको लिख देंगे 30 + 1, 30 + 1 की घात 3। इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो जब 30 में 1 जोड़ेंगे 31 आ जाएगा, और ये घात तो ऐसे ही रहेगा। अब देखो ये क्या हो गया, यहाँ पे a की वैल्यू जो हो गई 30 हो गई, ये क्या हो गया a हो गया, और 1 जो है वो क्या हो गया b हो गया। b बराबर क्या हो गया 1। अब क्या करेंगे, इस फार्मूले में लगा देंगे। ये फार्मूला क्या था, देखो ये फार्मूला जो था इस पे लगा देंगे 30, मतलब a+b की घात 3 बराबर लिखेंगे a की घात 3। ऐसे अलग अलग लिख लिया करो, फिर उसके बाद लगा दिया करो। a लिख लिया करो, फिर b क्या हो जाएगा, a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3 a कितना दिया है 30, b कितना दिया है 1, और क्या हो जाएगा a+b। अब देखो ये कितना हो जाएगा, जब इसको 3 ऐसे लिख दो कि 3 को अलग कर दो, 10 को अलग कर दो, कितना हो जाएगा। जब 3 को 3 बार लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 तरीके 9 तरीके 27 हो जाएगा। अब देखो ये 10 है, 10 को 3 बार लिखेंगे, उसके बाद क्या कर दो, ये कितना आ जाएगा 1000। फिर 27 का जब 1000 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 27000 आ जाएगा। अब देखो 1 की घात 3 है तो ये क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। अब इन दोनों का गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 3 तरीके 9, और 1 का करेंगे तो 1 यही आ जाएगा। फिर इसको क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे। फिर देखो 2700 + 1। अब देखो इस 90 का इसमें गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 9 तरीके 27। फिर 20 में क्या है प्लस, तो यहाँ प्लस लगा देंगे। फिर ये क्या हो जाएगा 90। अब देखो जब सब इसको जोड़, सबको क्या करना है, सबके बीच में प्लस का निशान है, पॉजिटिव है, तो सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। कितना आ जाएगा 2 9 7 9 1 आ जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसका ख वाला देखो क्या बोल रहा है। देखो ये ख वाले में लिखा है 102 की घात 3। इसको भी क्या करो, a और b के रूप में लिख दो। कैसे लिखेंगे इसको, जब 100 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 102 आ जाएगा, और ये घात तो रहेगा। यहाँ पे देखो a की वैल्यू कितनी आ गई 100, ये क्या है a है, और ये क्या है b है। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 100, b की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। अब ये वाला फार्मूला लगा दो, a क्या हो जाएगा a+b की घात 3 बराबर हो जाएगा a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab। फिर ब्रैकेट में हो जाएगा a+b। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको तुम 100 को कैसे लिख सकते हो, 10 की घात 2, जितना जीरो होता है उतना घात लिख देते हैं। उसके बाद इसका क्या है, इसकी घात 3 है, इसका क्या कर देंगे, इसमें गुणा कर देंगे। कितना हो जाएगा 3 दूना के 6, 10 की घात 6 हो जाएगा इसका। फिर प्लस ये क्या हो जाएगा 8, प्लस इसका गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 3 दूना के 6, और फिर ये 0 2 लगा देंगे। फिर इसको ऐसे ही रहने देंगे। फिर देखो इसको कैसे लिख सकते हो, 6 0 लिख दो। उसके बाद क्या करेंगे, इस 600 का इसमें गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये 6 रहेगा, कितना 0 हो जाएगा 1 2 3 4, यहाँ पे 4 0 लगा देंगे। फिर क्या हो जाएगा 6 दूना के 12। अब देखो सब में प्लस का निशान है, सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 10 61 208। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसका ग वाला देखो, देखो इसमें ग में क्या लिखा है 201 की घात 3। इसको भी क्या करो, a और b के रूप में इसको तोड़ दो। ये क्या हो जाएगा 200 + 1 की घात 3। 200 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 201 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा a हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा b हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे a बराबर 200 और b बराबर क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। अब फॉर्मूला लगा देंगे a + b की घात 3 बराबर a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab। फिर ब्रैकेट में a + b। अब देखो क्या करेंगे,
इसको अलग से कर दो, इसको अलग से कर दो। इसको करेंगे 2 को तो कितना आ जाएगा, 2 को जब 3 बार गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे बताई थी ना, 100 को लिख सकते हैं 10 की घात 2, फिर इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 0 आ जाएगा। यहाँ पे कैसे लिख देना, यहाँ पे गुणे 10 की घात 6, 1 का क्या आएगा, 1 ही आ जाएगा। फिर इसका गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 3 दूना के 6, और 1 में करेंगे तो ये आ जाएगा 600। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ऐसे ही लिख देंगे। फिर यहाँ पे 8 और कितना 0 है, 6। अब 6 0 यहाँ पे लिख दो, ये क्या है +1। अब देखो 6 का इसमें गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 12, और ये 1 2 3 4, 4 0 लगा देंगे बाद में। अब देखो इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। अब इस सब को जोड़ेंगे तो कितना कितना आ जाएगा, 1 8 1 2 0 6 0 1, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, x की घात 3 प्लस 1 बटे x की घात 3 का मान ज्ञात कीजिए यदि x प्लस 1 बटे x का मान 10 बटे 3 है। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में यही लिखा है, इसका मान दिया और इसका मान पूछ रहा है। देखो यहाँ पे a क्या हो जाएगा, ये क्या है, इसको लिख देंगे a, और इसको 1 बटे x को क्या लिख देंगे, b लिख देंगे। यहाँ पे लिख दो कि a बराबर कितना दिया x, और b बराबर कितना दिया है, 1 बटे x दिया है। अब देखो कैसे करेंगे, वही फार्मूला लगा देंगे, x a प्लस b की घात 3 बराबर a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3a b, फिर ब्रैकेट में a। देखो अब क्या करेंगे, यहाँ पे x है, यहाँ पे ऊपर x है, नीचे ही कट जाएगा। अब देखो कितना आ जाएगा, अब यहाँ पे देखो लिखा है कि x प्लस 1 बटे x की वैल्यू कितनी है, 10 बटे 3। तो यहाँ पे क्या करो, इसके अंदर ये लिख दो 10 बटे 3 की घात 3 बराबर, देखो जब ये फार्मूला लगाएंगे a प्लस b की घात 3 तभी ये आ पाएगा, ये लाना है ना, देखो ये वाला आ रहा है। यहाँ पे क्या कर देंगे, x की घात 3 प्लस 1 बटे x की घात 3 बराबर प्लस है 3। अब देखो यहाँ पे क्या रख दें, ये दिया है x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी दी है, 10 बटे 3 दी है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, जब इसका क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 0 बढ़ा देना, इसका करेंगे कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, देखो इसी को निकालना है, इसको ऐसे ही रहने देंगे, x की घात 3 प्लस x की घात 3। अब देखो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक ऊपर 3 है, एक नीचे ही कट जाएगा, कितना बच जाएगा, 10 बच जाएगा। अब देखो जिसको निकालना होता है उसको बराबर की एक साइड करते हैं, जितनी भी वैल्यू होती है उसको बराबर की दूसरी साइड लिख देते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1000 तो ऐसे ही है, जब भी किसी भी गिनती को बराबर की इस साइड लेके आएंगे तो उसकी साइन चेंज हो जाती है, जैसे चिन्ह चेंज हो जाएगा। जैसे ये प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये 10 को क्या कर देंगे, इधर लेके आ जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, और ये तो ऐसे ही रहेगा, ये इसी को निकालना है, ये कितना हो जाएगा, ऐसे ही रहेगा। अब देखो क्या करेंगे, इसके नीचे 27 लिखा है, इसके नीचे कुछ नहीं लिखा, यहाँ पे 1 मान लेंगे। जब इसका लसा लेंगे 27 और 1 का तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बताई थी कैसे हल करते हैं लसा लेके, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 270 आ जाएगा, और ये ऐसे ही रहेगा। अब देखो क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000 में से 270 माइनस करेंगे तो आएगा 730 आ जाएगा। 730 बटे 27 बराबर x की घात 3 प्लस 1 बटे x की घात 3। देखो यही निकालना था, क्वेश्चन में यही निकल गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 730 बटे 27, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, यदि 2x प्लस 1 बटे 2x बराबर 5 बटे 2 तो 8x की घात 3 प्लस 1 बटे 8x की घात 3 का मान ज्ञात कीजिए। देखो इसमें भी क्या करेंगे भाई, a प्लस बी की घात 3 का फार्मूला लगाएंगे। देखो क्यूब के फॉर्म में पूछ रहा है तो वो फार्मूला लगाना पड़ेगा। देखो इसको कैसे करेंगे, देखो इसमें क्या होगा, ये जो है ये क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, ये a है, और ये पूरा क्या हो जाएगा, 1 बटे 2x b हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे कि a बराबर कितना है, 2x है, 2x है, और b बराबर क्या है, 1 बटे 2x है। अब देखो फार्मूला लगा देंगे, a प्लस b की घात 3 बराबर a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3a b, ये क्या हो जाएगा, a प्लस b। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू लिखी है
2x प्लस 1/, यहाँ पे क्या रख दो, ये बराबर है, यहाँ पे क्या लिखा है, बराबर है ना, प्लस नहीं है। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी लिखी है, 5/2, तो यहाँ पे लिख देंगे, जहाँ जहाँ ऐसा फॉर्म बनेगा वहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे क्या लिख देंगे, 5/2 बराबर। अब देखो इसको, तो इसको क्या करेंगे, इसको खोल के लिख दो, कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना के 8, 8x3 प्लस ये बटे में कितना हो जाएगा 8, ये 8 हो जाएगा x3 प्लस। अब देखो ये 2x ऊपर है, 2x नीचे कट जाएगा, कितना बचेगा 3। और देखो इस 2x प्लस 1/2x की जगह पे क्या रख देंगे, 5/2 रख देंगे। अब देखो इसका जब इसको 5 को 3 बार गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा। अब देखो इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे, यही तो निकालना है। अब क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 5 तिहाई 15, 15/2। देखो मैं बोली थी जिसको निकालना होता है उसको बराबर के दूसरे साइड रखते हैं और बाकी सबको दूसरे साइड रख देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 125/8। इसको क्या कर देंगे, इधर लेके आएंगे। जब बराबर के इधर लेके आते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, जैसे चिन्ह यहाँ पे क्या है, प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15/2 बराबर 8x3 प्लस 1/8x3। अब देखो इसी को क्या करना था, निकालना था यही। अब इसको क्या करेंगे, इसका लसर लेंगे। जब 8 और 2 का लसर लेते हो तो कितना आता है, 8 आता है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8। अब देखो जब इसको हल करेंगे, जैसे मैं बताई थी कि कैसे हल करते हैं इसको, 125 आ जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो 2 से इसमें भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 4। 25 का जब 15 का जब 4 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, 8x3 प्लस 1/8x3। जब देखो इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, जब 125 में से, जब 125 में इसको माइनस करते हैं तो कितना आता है, देखो जब 125 में से 60 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा, 65/8। अब देखो यही भी निकालना था, 8x3 प्लस 1/8x3। ये वैल्यू कितनी आ गई, 65/8। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो, तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है, यदि a प्लस बी बराबर 3 तथा ab बराबर 2 तो a3 प्लस b3 का मान ज्ञात कीजिए। देखो कैसे करेंगे, देखो ये क्वेश्चन में लिखा था। सबसे पहले क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे, a प्लस b3 बराबर a3 प्लस b3 प्लस 3ab। ये फार्मूला लगा देंगे, 3ab और फिर ब्रैकेट में a प्लस b आता है, यही होता है। अब देखो यहाँ पे a प्लस बी की जगह पे क्या रख देना, 3 लिख देंगे, 3 बराबर। और यहाँ पे देखो इसको निकालना है, इसको ऐसे ही रहने देंगे, a3 प्लस b3 प्लस 3। अब देखो ए बी की जगह पे क्या रख दे, देखो यहाँ पे दिया है कि ए बी की जगह पे क्या रखना है, 2 रखना है। और यहाँ पे देखो a प्लस बी की जगह पे क्या रखना है, 3 रखना है, इसको रख देंगे। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा जब 3 का क्यूब करेंगे तो, a3 प्लस b3 प्लस, अब क्या करो, सबका आपस में गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, 3 3 के 9, 9 दूना के 18। अब देखो इस 18 को बराबर के इस साइड लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, ये प्लस में था, इसका चिन्ह यहाँ पे आएगा, माइनस में हो जाएगा। 27 माइनस 18 बराबर a3 प्लस b3। जब इसको क्या करेंगे, 27 में से 18 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो आ जाएगा a3 प्लस b3 बराबर 9। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है, यदि 3x प्लस 2y बराबर 20 तथा xy बराबर 14/9 तो 27x3 प्लस 8y3 का मान ज्ञात कीजिए। देखो कैसे करेंगे, देखो 7 वाला क्वेश्चन यही लिखा है, इसकी वैल्यू दी है और ये पूछ रहा है। देखो कैसे करेंगे, ये इसको क्या मानेंगे, a मानेंगे। ये क्या है, a है और ये क्या है, b है। यहाँ पे लिख देंगे कि a बराबर कितना दिया है, 3x और b बराबर कितना दिया है, 2y दिया है। देखो अब क्या करेंगे, वही वाला फार्मूला लगा देंगे, a प्लस b3 वाला। तो क्या हो जाएगा, a प्लस b3 बराबर a कहाँ है, ये a3 प्लस b3 प्लस 3ab, फिर यहाँ पे लिखेंगे a प्लस b ना। अब देखो क्या करेंगे, इसकी जगह पे क्या लिखना है, 20 लिखना है ना। यहाँ पे देखो दिया है, यहाँ पे क्या लिख देंगे, 20 बराबर। अब देखो इसको जब इसका जब क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27x3
प्लस कितना हो जाएगा 8 y की घात 3 प्लस, अब यहाँ पे क्या कर देंगे, इस सब का गुणा कर दो, कितना 3 3 के 9 दूना के 3 3 के 9 9 दूना के 18 18 x y। अब देखो a की वैल्यू कितना रखना है 3x और b की वैल्यू कितना रखना है 2y, यहाँ पे रख दी। अब देखो जब इसका क्यूब करेंगे तो 2 का अलग कर दो और 1 का अलग कर 10 का अलग कर दो, ये इसका मतलब क्या है 10 है, अलग अलग लिख देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 और 10 का जब क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 की घात 3 बराबर 27। यहाँ पे लिखेंगे x की घात 3 प्लस 8 y की घात 3 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 18। अब देखो x यहाँ पे लिखा है x और y का गुणा में करके क्या लिखा था 14/9 लिखना है। यहाँ पे जो जो लिखना जो क्वेश्चन में दिया होगा उसकी वैल्यू रख देंगे। अब देखो यहाँ पे क्या 3x + 2y की जगह पे क्या रखना है 20 रखना है, तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, मतलब यहाँ गुणे का निशान है, कितना हो जाएगा गुणे 20। अब देखो क्या हो जाएगा, देखो 9 का में 9 9 दूना के 18, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8, इसको ऐसे लिख दो 8000 बराबर 27 x की घात 3 प्लस 8 y की घात 3 प्लस, देखो इसका इसमें गुणा कर दें कितना 14 दूना 28 28 × 200, देखो कितना हो जाएगा 8000 बराबर 27 x की घात 3 प्लस 8 y की घात 3। अब देखो क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 28 दूना कितना होता है 56 होता है, और ये 0 बाद में लगा देंगे। अब देखो क्या करेंगे, इसको निकालना है, इसको बराबर के इस साइड एक साइड रख देंगे, जो बचेगा उसको बराबर के दूसरी साइड रख देंगे। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, जब 560 को बराबर के इस साइड लेके आएंगे तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा उलट जाएगा, जैसे ये प्लस में इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 560 बराबर कितना हो जाएगा 27 x की घात 3 प्लस 8 y की घात 3। अब देखो जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है 7440, ये क्या आ जाएगा 27 x की घात 3 प्लस 8 y की घात 3, यही निकालना था, इसका आंसर क्या हो जाएगा 7440। देखो क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, देखो क्या लिखा है दर्शाइए कि, ये लिखा है। देखो अगर जब भी ऐसा आ जाए दर्शाइए कि या फिर सत्यापित कीजिए कि, तो क्या करते हैं दोनों साइड का, देखो ये क्या राइट हैंड साइड ये लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का अलग अलग हल करके देखेंगे कि ये बराबर आ रहा है कि नहीं। चलो देखो इसको कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को ऐसे ही रहने दो, यहाँ पे क्या रख देंगे 125 प्लस x की घात 3। अब देखो ये वाला बन रहा है a प्लस b की घात 3, इसको क्या कर देंगे उस फार्मूले पे खोल के लिख देंगे, कितना हो जाएगा ये a हो जाएगा, इसको क्या लिखेंगे a, ये क्या हो जाएगा b, तो क्या हो जाएगा a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस क्या हो जाएगा 3, a कितना लिखा है 5, ये क्या है b, फिर उसके बाद ब्रैकेट में क्या था a प्लस b, उसके बाद ये जो जैसे लिखा है वैसे लिख देंगे, यहाँ पे माइनस है चिन्ह तो यहाँ माइनस लगा देंगे, कितना हो जाएगा 15x, इसको क्या कर दो चलो एक बार ऐसे ही लिख देते हैं 5 प्लस x। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 125 प्लस x की घात 3, इसका जब 5 का जब क्यूब करते हो तो कितना आता है 125 आता है, कितना हो जाएगा 125 प्लस x की घात 3 प्लस इसमें क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, 15 तियाँ 45, फिर कितना हो जाएगा, देखो ऐसे कर दो 50 25 25 तियाँ 75, कितना हो जाएगा 75x प्लस 5 तियाँ 15 15x, और इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 15x² हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, जब 15 का 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 75, ये माइनस के साथ करते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है मतलब प्लस है, ये क्या हो जाएगा -75x, ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा -15x² हो जाएगा। अब देखो जो सेम होगा उसको देखो प्लस 75x है, यहाँ पे -75x है, जब 75x में से 75x घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0, जो कट जाएगा। यहाँ पे देखो क्या लिखा है 15x² में से जब 15x² घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0, तो ये भी कट जाएगा। अब जो बचा है उसको लिख देंगे, देखो ये क्या बचा है 125 प्लस x की घात 3 बराबर 125 प्लस x की घात 3, देखो यहाँ पे क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो गया, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब इसका सेकेंड वाला पार्ट देखो क्या बोल रहा है, देखो इसको भी कैसे करेंगे जैसे ये वाला किए हैं, यहाँ पे क्या करो लेफ्ट हैंड साइड वाले को ऐसे ही रहने दो, अब इसको क्या कर दो a प्लस b की घात 3 के फार्मूले से इसको खोल के लिख दो, ये क्या हो जाएगा a है, ये क्या हो जाएगा b हो जाएगा। यहाँ पे कैसे लिखेंगे a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3a
बी, फिर ब्रैकेट में ए प्लस बी, उसके बाद जो लिखा है उसको ऐसे ही रहने दो। यहाँ पे क्या जाए -18 AB, उसके बाद लिखा है 2A प्लस 3B। अब देखो कैसे करेंगे, जब इसका क्यूब निकालेंगे कितना आ जाएगा 8A की घात 3 प्लस कितना हो जाएगा 27B की घात 3 प्लस, देखो इसका सबका गुणा कर दो कितना हो जाएगा 3 3 9, 9 दूना के 18, फिर 18 दूना 36। देखो ये यहाँ पे ए था, यहाँ पे ए की है, कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, कितना हो जाएगा 36A स्क्वायर बी आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, देखो 3 दूना के 3 3 9, 9 दूना के 18, 18AB का जब इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 3 कितना होता है 54, और देखो ए तो रहेगा ही, बी का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या करो, इसका इसमें गुणा कर दो, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है मतलब क्या है प्लस है, 18 का 2 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 36, और ये ए एक यहाँ पे था और एक यहाँ पे, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये बी ऐसे ही रहेगा। फिर ये माइनस का प्लस में सबसे पहले चिन्ह का करते हैं, माइनस का प्लस में करेंगे क्या आ जाएगा माइनस, फिर 18 का 3 में करेंगे कितना आ जाएगा 54। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो एक ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो लिखा है 36A स्क्वायर, 36A स्क्वायर बी लिखा है, यहाँ पे प्लस में लिखा है, यहाँ पे माइनस में लिखा है। जब 36 में से 36A स्क्वायर बी में से 36A स्क्वायर बी घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0, तो ये कट जाएगा। अब देखो क्या लिखा है 54AB स्क्वायर, फिर उसमें से 54AB स्क्वायर को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो ये कट जाएगा। देखो यहाँ पे क्या बचेगा, ये लेफ्ट साइड में तो ये था 8 की घात 3 प्लस 27A की घात 3 बराबर, अब राइट साइड में देखो क्या आया है 8A की घात 3 प्लस 27B की घात 3। देखो यहाँ पे आ गया लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बच्चों ये अभ्यास खत्म होता है, थैंक यू।